पहला पाठ प्रेरणादायक चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 12। पेट्रुस और यूहन्ना लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर आरक्षी का नायक और सदूकी उनके पास आ धमके। वे क्रुद्ध थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और ईसाइयों का उदाहरण देकर मृत के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो गई थी, इसलिए उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदीगृह में डाल दिया। जिन्होंने अपना वचन सुना था, उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5000 तक पहुंच गई है। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नस, कैफस, यूहन्ना, सिकंदर और महायाजक श्रेणी के सभी सदस्य उपस्थित थे। वे पेट्रुस और यूहन्ना को बीच में खड़ा कर इस प्रकार उनसे पूछताछ करने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से या पवन नाम पर यह काम किया है? पेट्रुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं हो, हमने एक लंगड़े आदमी का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह की बुराई चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल का सारा प्रजा ये जान ले कि मसीह नाज़री के नाम की सामर्थ्य से यह मनुष्य अच्छाई चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। तुम लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, ईश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जीवित कर दिया। वो वही पत्थर है जिसे तुमने, कारीगरों ने जला दिया था और जो कागज का पत्थर बन गया। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति मिल नहीं सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के शिव नाम का कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसे हम मुक्ति मिल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 21 पद संख्या 1 से 14। बाद में ईसाइयों के समुद्र के पास आपके शिष्यों को फिर से दिखाई दिया। यह इस प्रकार हुआ, सिमोन पेट्रुस, थॉमस जो यमन संकेत था, नथनेल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जेबेदी के पुत्र और ईसाइयों के 2 अन्य शिष्य थे। सिमोन पेट्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मार रहा हूँ। वे कहते हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। वे दौड़े और नाव पर सवार हुए। उस रात उनमें से कुछ नहीं मिले। सवेरा हो रहा था कि ईसा पूर्व तट पर दिखाई दिया। शिष्य उन्हें पहचान योग्य नहीं। ईसाइयों ने कहा, बच्चों, भोजन में कुछ मिला हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसाइयों ने कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल दो और परमेश्वर प्राप्त करेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जो ईसाई प्रेम करते थे, पेट्रुस से कहा, ये तो प्रभु ही हैं। जब पेट्रुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कटोरा पहनता है, क्योंकि वह छुट्टी थी, समुद्र में उछल पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियां से सभी जाल खींचते ढूंढी पर आए। वे किनारे से लगभग 200 हाथ दूर थे। वे तट पर उतरकर कोयले की आग में मछलियां और रोटियां भी रखीं। ईसाइयों ने उनसे कहा, तुमने अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेट्रुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थीं और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। ईसाइयों ने कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में किसी भी ईसाई से यह चक्रव्यूह नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु हैं। ईसाई अब पास आए। उन्होंने उन्हें रोटी दी और इसी तरह मछली भी। इस प्रकार ईसाइयों के मरने से जी उठने के बाद तीसरी बार उनके शिष्यों के सामने उभर आया। मनन चिंतन। पेट्रुस और यूहन्ना के कार्यों को देखकर कुछ और सदूकी उन पर कुढ़ हो गई। वे उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन फिर भी वे हताशा नहीं होते, बल्कि और अधिक उत्साह से प्रभु यीशु के बारे में वचन देते हैं। बहुत से लोगों ने अपनी बातों पर विश्वास किया। पेट्रुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण वाचन, किसी दूसरे द्वारा मुक्ति मिल नहीं सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। शिष्य लोग यीशु की मृत्यु के बाद अपना व्यवसाय मैजूस कर लेते हैं।
अधिकतर मछुआरे थे, इसलिए वे मछलियाँ पकड़ जाती हैं। यीशु उन्हें समुद्र के पास देते हैं। वे फिर से उनके साथ अपरिचित दिखाई देते हैं। वे प्रभु के आदेश पर संदेश भेज रहे हैं और बहुत से जालियां जाल में फंस जाती हैं। उसके बाद यीशु ने उनके साथ भोजन किया। क्या हम मुक्ति पाने के लिए तैयार हैं? आइए हम प्रभु के आदेश के अनुसार जीवन जिए। आमीन।